मूवी के स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे बर्ड्स दिखाए जाते हैं जो एक डीप फॉरेस्ट में होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो सिंगिंग कर रहे होते हैं, डांसिंग कर रहे होते हैं और इधर-उधर उड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक प्लेन आ जाता है। वो उन लोगों को गाते हुए डिस्टर्ब कर देते हैं और उन्हें प्यारे-प्यारे बर्ड्स को एक केजेस में बंद कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। आगे केजेस ये एक वैन में डिलीवर होते हैं और वो गाड़ी रास्ते में जाते हुए टकराती है, थोड़ा सा टिल्ट होती है और उनमें से एक बॉक्स बाहर आके गिर जाता है। उस गाड़ी को पता ही नहीं लगता और वो बॉक्स वहीं पर रह जाता है। वहां से एक बच्ची गुजर रही होती है जो उस बॉक्स को ओपन करके देखती है। उसमें बहुत ही क्यूट सा एक ब्लू पैरेट होता है। वो उसे उठा लेती है और अपने साथ घर ले आती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। वो उसके साथ खेलती है, उससे बातें करती है और इसी तरह से 15 साल गुजर जाते हैं। 15 ईयर्स गुजर जाते हैं उन्हें एक साथ रहते हुए, एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त बने हुए। पैरेट उस लड़की, दोनों बड़े हो चुके होते हैं, उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है। वो लड़की काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है, उसकी एक लाइब्रेरी भी होती है जो कि वहां वो टाइम स्पेंड करती है। लोग इससे बुक्स खरीदने आते थे, पर आज जो कस्टमर इसके पास आया था वो बुक्स के लिए नहीं बल्कि इस ब्लू पैरेट के लिए आया था। वो इसके पास आता है और उसे कहते हैं कि मैं इतनी दूर से सिर्फ इस पैरेट से मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये ब्लू पैरेट अपनी स्पीशीज का आखिरी पैरेट है। और ये पैरेट जो इस बच्ची के पास था वो मेल पैरेट था, जबकि इस कस्टमर पैरेट के पास एक फीमेल पैरेट था। वो कस्टमर इस लड़की से कहता है कि क्यों ना इन दोनों को मिला के इनकी जनरेशन बढ़ाई जाए। अगर ये मर गए तो इनकी स्पीशीज एक्सटेंड कर जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, आइडिया तो अच्छा है, पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरी कंट्री में आना होगा जहां मैं रहता हूँ। तो लड़की कहती है कि सॉरी, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। और उसे कहती है कि आप अब लाइब्रेरी से चले जाएं, मुझे बहुत सारा काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। इस लड़की का नाम लिंडा होता है और ये ब्लू पैरेट को अभी तक उड़ना नहीं आता है और वो उसे उड़ना सिखा रही होती है। हर रोज वो कोई ना कोई मसला कर देता है। लिंडा सोचने लगती है कि अब इसका क्या किया जाए। तुम्हें उड़ना भी नहीं आता और तुम्हारे पास कोई और एक्टिविटी भी नहीं है। फिर उसके माइंड में एक बात क्लिक करती है कि क्यों ना उस आदमी की ऑफर एक्सेप्ट कर ली जाए और उसकी कंट्री जाया जाए। अब लिंडा और ब्लू उस कंट्री के लिए निकलते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर एक पेट क्लिनिक होता है उस आदमी का, जो कि काफी सारे बर्ड्स और भी होते हैं। ब्लू से देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहां पर वेटनरी डॉक्टर का एक एम्प्लॉय भी होता है जो कि लिंडा और ब्लू को बताता है कि एक फीमेल पैरेट ने उसके मुंह का कितना बुरा हाल किया है। वो बहुत लड़ाकी है और हर वक्त लड़ती रहती है। ये सुनकर ब्लू डर जाता है, लेकिन डॉक्टर उससे कहते हैं कि नहीं, वो बहुत अच्छी पैरेट है, तो मुझसे मिलवाता हूँ। अब ये दोनों ब्लू को उस फीमेल पैरेट के पास छोड़ जाते हैं ताकि वो आपस में बातचीत कर सकें और दोनों को कैमरे से देखने लगते हैं। उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती और वो लड़ने लगते हैं। फीमेल पैरेट ब्लू से कहती है कि तुम एक इंसान के साथ रह रहे थे और वो भी उसके घर में एक केज में लॉक होके। मुझे देखो, मैं कितनी खुली जगह पे रहती हूँ। अब उन दोनों में बातचीत हो रही होती है कि इतनी देर में एक लड़का वहां आता है और उन्हें पकड़ लेता है और जाके कुछ लोगों को बेच देता है। ये लोग स्मगलर्स होते हैं जो कि बर्ड्स को स्मगल कर रहे होते हैं। लेकिन वो फीमेल पैरेट ब्लू से कहती है कि ऐसे एक्ट करना जैसे कि तुम मर गए हो, और वो दोनों मरने की एक्टिंग करते हैं। जैसे ही वो आदमी केज खोलता है तो वो फीमेल पैरेट को पकड़ता है तो वो उसे बाइट कर लेती है और उड़ जाती है। पर ये ट्रिक ब्लू नहीं कर पाता। फिर तभी वहां पर एक क्रीपी वाइट पैरेट आ जाता है और वो फीमेल पैरेट को पकड़ लेता है और स्मगलर उनको अगेन लॉक कर देते हैं और इस बार उनके पाँव में चेन भी डाल देते हैं। इसके बाद वो स्मगलर्स उस लड़के को कहते हैं कि अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुन के उस छोटे बच्चे को काफी बुरा लगता है और वो सोचता है कि मुझसे कोई, इनको कोई मतलब ही नहीं था, ये तो सिर्फ पैरट्स को बेचना चाहते थे और मुझे बस थोड़े से पैसे दिए। उसे समझ आ जाती है कि ये लोग बर्ड्स के साथ बहुत बुरा सलूक करने वाले हैं। इसके बाद वो जा रहा होता है और सोचता है कि बर्ड्स ऐसा ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते। वो सोचता है कि काश मैं इनको आजाद कर पाऊं। और उधर ब्लू और फीमेल पैरेट नोटिस करते हैं कि वहां एक विंडो है। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों के पाँव में चेन होती है जिसकी वजह से वो सही से उड़ नहीं पाते। साथ ही साथ ब्लू को तो उड़ना भी नहीं आता ना। यहाँ पर वो खुली जगह पे कभी रहा ही नहीं था। और जब ये बात फीमेल पैरेट को पता लगती है, बहुत गुस्सा करती है। लेकिन अब वो क्या कर सकती थी, वो दोनों भागने लगते हैं और भागते भागते एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। फीमेल पैरेट थोड़ा सा उड़ के एक ऊंची जगह पे जाके बैठ जाती है और वहां पर वो ब्लू पैरेट बताता है कि उसे बहुत डर लग रहा है। वो कहते हैं मैं कभी भी ऐसी जगह पे नहीं आया। तो वो फीमेल पैरेट कहती है भाई, तुम तो बहुत ही डरपोक हो, थोड़ा तो हौसला रखो। अब वो दोनों फिर वहीं पर सो जाते हैं। दूसरी तरफ लिंडा और डॉक्टर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं उन दोनों के लिए और हर तरफ पोस्टर्स लगा रहे होते हैं उन मिसिंग पैरेट्स के लिए। और वो
पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट कर करके थक चुके होते हैं, बाहर ही सो जाते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वही लड़के को देखते हैं। वो बच्चा उन्हें उस पैरेट का फेदर दिखाता है और कहता है कि मेरे साथ आओ। वो उसके साथ जाते हैं। दूसरी तरफ स्मगलर्स को पता लग जाता है कि पैरेट्स भाग चुके हैं, तो वो दो हेन्स को पकड़ के पेंट करके केज में बंद कर देते हैं। स्मगलर जब देखता है तो वो तो बच्चा नहीं था ना, उसे तो पता लग जाता है कि ये पेंट हुई हुई हेन्स है। वो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उन्हें कहता है मुझे आज की आज ही पैरेट्स चाहिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे वो उनको आगे डिलीवर करना है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में हम उन पैरेट्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि अपने पाँव की चेन तोड़ सके। वो कभी स्टोन्स को उसके ऊपर फेंकते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन किसी तरह से चेन ही नहीं टूट रही होती। तभी वहां पर कुछ ब्लैक बर्ड्स के बेबीज दिखाई देते हैं जो कि उनके साथ फिर वो खेलने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहां पर ब्लैक बर्ड भी आ जाता है और वो देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि उनके बेबीज के साथ ये खेल रहे हैं। और उसके बाद फिर वो डिसाइड करता है कि उनकी चेन ब्रेक कर दी जाए, यानी उनकी हेल्प करने के लिए वो राजी हो जाता है। और वो दोनों क्रीपी पैरेट भी जंगल में आ जाता है और वो छोटे छोटे मंकीज को कहता है कि हमें वो पैरेट्स को ढूंढना होगा। पहले तो मंकीज मना कर देते हैं, लेकिन फिर वो उन्हें डराने लगता है और उनको मात मारनी पड़ती है। फिर ब्लू पैरेट्स हमें दिखाए जाते हैं और फिर वो ब्लैक बर्ड उनको लेकर आता है, उड़ना सिखा रहा होता है। लेकिन ब्लू से अभी तक उड़ना ही नहीं आ रहा होता। वो उड़ने की जब वो ट्राई करते हैं तो एक पैराग्लाइडर के ऊपर गिर जाते हैं। यहाँ पे ब्लू बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि पहली बार वो आसमान में इतना ऊपर उड़ रहा था और वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा था सारे व्यूज को। लेकिन जल्दी पैराग्लाइडर में होल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब वहां पर सिटी में छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि लिंडा और उस डॉक्टर के साथ होता है और उन पैरेट्स को ढूंढ रहा होता है। लेकिन काफी ज्यादा ट्रैफिक की वजह से वो एक बाइक ले आता है और फिर अब वो बाइक पे उन्हें ढूंढने लगते हैं। इस सिटी का नाम रियो होता है। वो दोनों ब्लू पैरेट्स भी उसी सिटी में ब्लैक बर्ड के साथ इस सिटी में पहुंच चुके थे। यहाँ पर वो और भी बर्ड्स उन्हें मिलते हैं जिनको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर वो एक कार्निवल की तरफ जाते हैं। ये सारे बर्ड्स वहां पर सिंगिंग एंड डांसिंग कर रहे होते हैं जैसे कि बर्ड्स का ही कार्निवल हो। लेकिन वहां पर बहुत ही जल्द मंकीज आ जाते हैं वो सारे, साथ ही वो क्रीपी व्हाइट पैरेट ने जो भेजे थे। यहाँ पर सारे बर्ड्स उड़ने लगते हैं लेकिन ब्लू पैरेट नहीं स्केप कर पाता और वो ब्लू पैरेट्स को कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। क्योंकि और फिर उनके साथी और कुछ वो लोग ट्रक पे बैठ के, बस के छत पे बैठ के वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लिंडा और डॉक्टर भी उस जगह पे पहुंच जाती हैं उस बच्चे के साथ जहां पर वो स्मगलर्स थे। वहां पे जाके उन्हें पता लगता है कि बहुत सारे बर्ड्स को वो स्मगल करने वाले हैं। और दूसरी तरफ सारे जो बर्ड्स थे वो ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ एक बुलडॉग था। वो उसे मदद लेने आए थे कि ब्लू पैरेट्स की चेन को अलग कर सके, यानी उनको तोड़ सके। वो उसे तोड़ने की ट्राई करता है ब्लेड से, लेकिन ब्लू पैरेट्स डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। और तभी वहां पर नीचे गिरने वाले होते हैं तो वो डॉग उन्हें पकड़ लेता है, बचा लेता है और जैसे ही वो चेन से आजाद होते हैं तो सब पैरेट्स वहां से उड़ जाते हैं। इवन वो ब्लू फीमेल पैरेट भी उड़ जाती है। ब्लू चूंकि उड़ नहीं सकता था वो वहीं रह जाता है और उसे ऐसा लग रहा था जैसे सारे बर्ड सिर्फ फीमेल पैरेट की मदद करने आए थे और उसे ब्लू को अकेला छोड़ दिया है। खैर वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और वहां से चलता जाता है। इतनी देर में हम देखते हैं कि जो फीमेल पैरेट उड़ के जाग रही होती है उसके पीछे आती है और उसको कहती है कि जाओ यार, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, वो मैं अपने दोस्त लिंडा के पास ही जा रहा हूँ, वही मेरी असली दोस्त है। वो फीमेल पैरेट उसे कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है और आसमान में उस क्रीपी पैरेट उसे दोबारा से पकड़ लेता है। और बाकी बर्ड्स ये सब कुछ देखकर नीचे आते हैं और उस ब्लू को बताते हैं। अब ब्लू उसी बुलडॉग के पास जाता है और उसकी मदद मांगता है और उसके सर पे जाके आगे बढ़ने लगता है। वो चलते चलते एक कार्निवल में पहुंच जाते हैं जहां पर लिंडा पहले से मौजूद होती है। उसने ब्लू का कॉस्ट्यूम पहना होता है और वो वहां पे डांस कर रही होती है ताकि वो ब्लू को ढूंढ सके। यहाँ पर ब्लू को देख भी लेती है और उसे बुलाती भी है आवाज देकर, लेकिन ब्लू उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उसे तो अभी फीमेल पैरेट को बचाना था। वो सीधा उसी कार में जाता है जहां पर स्मगलर्स बर्ड्स को स्मगल कर रहे थे और उन्हें आगे लेके जा रही थी। वहां पर और भी बहुत सारे बर्ड्स थे और वो व्हाइट क्रीपी पैरेट उन सबका ख्याल रख रहा था कि वो यहाँ से कहीं स्केप ना कर जाएं। तभी फाइनली वो टाइम आ जाता है जब वो स्मगलर्स अपनी कार रोकती है एयरपोर्ट पे और वो केजेस को शिफ्ट किया जाता है प्लेन में। अब वहां पर स्मगलिंग का टाइम आ चुका था और लिंडा भी समझदारी का मुजाहरा करते हुए वहां पहुंच जाती है डॉक्टर के साथ और वो एक कार्निवल की ही उन्होंने कार एक ले ली होती है और उसी के थ्रू वो वहां आते हैं। वहां पर वो पहुंच जाते हैं। वहां पर क्रीपी पैरेट उसे लॉक कर देता है ब्लू को भी केज में और अब प्लेन टेक ऑफ करने वाला था। लिंडा उसी डायरेक्शन में बहुत स्पीड में आती है कि शायद प्लेन को रोक सके, लेकिन प्लेन नहीं रुक पाता।
फिर ब्लू को एक आइडिया आता है, वहां पर पास एक सिलेंडर पड़ा होता है, वो सिलेंडर को अपने केज के साथ बांधता है और उसे फेंकता है, जिसकी वजह से केज का डोर खुल जाता है और वो बाहर आ जाता है और फिर बाकी सारे केजेस को भी ओपन कर देते हैं। सब बर्ड्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं क्योंकि अब वो सब फ्री हो गए थे। अब वो ब्लू प्लेन का एग्जिट डोर भी ओपन कर देते हैं जहां से सारे बर्ड्स उड़ जाते हैं। पर लकीली वहां पर फीमेल पैरेट उस ब्लू के पास ही बच जाती है। पर वहां पर व्हाइट क्रीपी पैरेट आ जाता है और ब्लू को ऊपर आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। फीमेल पैरेट उसके पास जाके उसको रोकती है ताकि वो ब्लू को आजाद करवा सके, लेकिन वो व्हाइट क्रीपी पैरेट उसे पीछे धक्का दे देता है और वो दूर जाके बेचारी गिर जाती है और उसके पर एक केज के नीचे आ जाता है। तभी ब्लू देखता है कि सिलेंडर बस ब्लास्ट होने ही वाला है, तो वो उसके साथ व्हाइट पैरेट को बांध देता है और जैसे ही वो ब्लास्ट होता है तो वो प्लेन के बाहर चला जाता है और इसके साथ वो व्हाइट पैरेट भी बाहर उड़ जाता है। तो अच्छी बात ये थी कि सिलेंडर उसी इंजन के साथ था जिसकी वजह से प्लेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्लू पैरेट्स दोनों जंप कर जाते हैं, लेकिन अब की बार उस फीमेल पैरेट को ब्लू बचाता है अपने परों में लेकर, क्योंकि ब्लू अब उड़ना सीख चुका था। तो दोनों वो लिंडा के पास जाते हैं और लिंडा बहुत ज्यादा खुश होती है उनको देखकर और खुशी खुशी उन्हें वेलकम करती है और उसके बाद फिर उन्हें जंगल की तरफ भेज देती है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप सो आपको मूवी पसंद आई होगी।